गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हो सभी? ठीक ठाक, बढ़िया। ओके, तो चैप्टर हम कंटिन्यू करेंगे अपना एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। पिछले लेक्चर में हमने किया था हाउ टू मेक फॉर्मूला ऑफ आयोनिक कंपाउंड। आज हम करेंगे एक न्यूमेरिकल पोर्शन के बारे में जिसका नाम है मोल कंसेप्ट। तो मोल कंसेप्ट हम क्यों पढ़ते हैं? मोल कंसेप्ट हमें हेल्प करता है ये पता करने में कि अगर मेरे पास किसी अमाउंट का सब्सटेंस प्रेजेंट है तो उस सब्सटेंस में कितने नंबर ऑफ पार्टिकल्स प्रेजेंट होंगे, या फिर अगर मुझे यह पता है कि मेरे पास इतने पार्टिकल्स है तो उस सब्सटेंस का मास क्या होगा। तो ये सब चीजें हम सॉल्व कर सकते हैं बाय यूजिंग द मोल कंसेप्ट। तो मोल कंसेप्ट में एक नंबर आता है, उसे कहते हैं 1 मोल। तो जो 1 मोल होता है ये एक नंबर है और इस नंबर की वैल्यू होती है इक्वल टू 6.023 मल्टीप्लाई 10 to the power 23। तो दिस इज द वैल्यू ऑफ 1 मोल और इस नंबर को हम कहते हैं एवोगैड्रोस नंबर। इसको हम सिंबलाइज करते हैं Na के साथ या फिर NO के साथ, या N नोट कह देंगे इसको। दिस इज एवोगैड्रोस नंबर इज इक्वल टू 1 मोल। और ध्यान रखें 1 मोल इज जस्ट ए नंबर। जैसे हमारे पास 1 डजन होता है ना, जैसे मैंने कहा 1 डजन, तो 1 डजन का मतलब होता है 12। यूनिट क्या होगी ना, वो डिपेंड करता है कि हम उसके बाद क्या लगाते हैं। जैसे मैंने कहा अगर 1 डजन ऑरेंजेस तो 12 ऑरेंजेस आ जाएगा। मैंने कहा 1 डजन बनाना तो 12 बनाना आ जाएगा। तो बनाना या ऑरेंज वहां पे यूनिट है। उसी तरह अगर मैंने कहा 1 मोल चोक तो इतने सारे चोक मेरे पास है। अगर मैंने कहा 1 मोल पेन तो इतने सारे पेन मेरे पास है। समझे बात ये वाली? ओके, तो लिख देते हैं इफ आई से 1 मोल एटम दैट मीन्स 6.023 मल्टीप्लाई 10 to the power 23 एटम्स। अगर मैंने लिखा 1 मोल आयंस तो इसका मतलब 6.023 मल्टीप्लाई 10 to the power 23 आयंस। अगर मैंने लिखा 1 मोल मॉलिक्यूल तो इसका मतलब होगा 6.023 मल्टीप्लाई 10 to the power 23 मॉलिक्यूल्स। तो यूनिट चेंज करते जाएंगे, यहां पर वही यूनिट लगती जाएगी। 1 मोल इज इक्वल टू जस्ट ए नंबर। ठीक है, ओके। ऑल्सो अगर मैंने लिखा 1 मोल फॉर्मूला यूनिट तो इसका मतलब है 6.023 मल्टीप्लाई 10 to the power 23 फॉर्मूला यूनिट्स। फॉर्मूला यूनिट्स का जो कंसेप्ट है वो हम आयोनिक कंपाउंड के लिए लेकर आते हैं। दिस कंसेप्ट बिलोंग्स टू आयोनिक कंपाउंड। ठीक है, कैसे बिलोंग करता है उसके बारे में डिस्कस करेंगे अभी हम। तो पहले आप ये नोट कर लेंगे। ओके, चलिए बच्चे, अभी हमने ये सीखा कि मोल किससे रिलेटेड होता है। अब एक बार हम मोल की डेफिनेशन लिख देते हैं। तो क्या है डेफिनेशन मोल की? सो इट इज द नंबर ऑफ एटम्स that are present in 12 ग्राम of कार्बन 12। तो 12 ग्राम कार्बन में जितने एटम्स प्रेजेंट होंगे उन एटम्स का जो नंबर होगा दैट इज इक्वल टू 1 मोल। और वो नंबर किसके इक्वल है? एवोगैड्रोस नंबर के इक्वल है। ठीक है, दैट मीन्स 6.02 multiply 10 to the power 23 atoms are present in 12 ग्राम of कार्बन 12। ठीक है, ये बात हमें ध्यान रखनी है। ओके,
अब एक बार जरा बात कर लेते हैं फॉर्मूला यूनिट के बारे में भी। फॉर्मूला यूनिट क्या होती है, एग्जाम्पल लेते हैं। तो मैं एक कंटेनर ड्रॉ कर रहा हूं, इसमें मेरे पास आयनिक कंपाउंड प्रेजेंट है। तो ये पॉजिटिव आयन, ये नेगेटिव आयन, पॉजिटिव आयन, नेगेटिव आयन, पॉजिटिव आयन, देन फिर नेगेटिव आयन, पॉजिटिव आयन, नेगेटिव आयन, पॉजिटिव आयन एंड नेगेटिव आयन, देन पॉजिटिव आयन, नेगेटिव, पॉजिटिव, नेगेटिव, पॉजिटिव एंड ऐसे ही हमारा ये काम चलता जाएगा लाइक दैट। नो, आयोनिक कंपाउंड इस तरह एग्जिस्ट करता है क्योंकि पॉजिटिव आयन है तो पॉजिटिव आयन विल अट्रैक्ट नेगेटिव आयन, तो सभी आयंस एक दूसरे से जुड़े होंगे, चिपके होंगे। ठीक है, अब दिस इज ए कंप्लीट आयोनिक कंपाउंड। अब इस आयोनिक कंपाउंड की मैं स्मॉलेस्ट यूनिट को चेक करता हूं। स्मॉलेस्ट यूनिट वो होती है जिसको अगर बार बार रिपीट किया जाए तो मुझे मिलेगा एक आयोनिक कंपाउंड। इट इज जस्ट लाइक कि एक बिल्डिंग बनी हुई है, उस बिल्डिंग की स्मॉलेस्ट यूनिट क्या होती है, एक ब्रिक। तो अगर हम ब्रिक को बार बार रिपीट करते हैं तो हमें क्या मिलती है, एक कंप्लीट बिल्डिंग मिलती है। तो इस केस में जो यूनिट बार बार रिपीट हो रही है वो है ये यूनिट, पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव। तो पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव बार बार रिपीट हो रहा है, तो इस यूनिट को हम कहेंगे फॉर्मूला यूनिट। समझे बात ये वाली। और फॉर्मूला यूनिट का जो मास होगा उसे हम कहेंगे फॉर्मूला मास। और फॉर्मूला मास की जो यूनिट होती है दैट इज आइदर AMU और U, जहां पे AMU का मतलब है एटॉमिक मास यूनिट और U का मतलब होता है यूनिफाइड मास। एंड वन मोर फॉर नॉलेज, 1U की वैल्यू होती है 1.67 मल्टीप्लाई 10 टू द पावर -27 किलोग्राम। ठीक है, तो बहुत ही स्मॉल मास है ये। क्लियर और नॉट? दिस इज कॉल्ड फॉर्मूला मास दैट इज इन U। क्लियर? नोट कर लेंगे। ओके बच्चे, तो हमने पहले वीडियोस में पढ़ा था एटॉमिक मास के बारे में, आज हमने पढ़ा फॉर्मूला मास के बारे में। एटॉमिक मास होता है मास ऑफ वन एटम, फॉर्मूला मास है मास ऑफ वन फॉर्मूला यूनिट। उसी तरह हमारे पास होता है मॉलिक्यूलर मास जो कि होगा मास ऑफ वन मॉलिक्यूल। बट अगर मेरे पास एक मोल पार्टिकल प्रेजेंट हो तो उस एक मोल पार्टिकल के मास को क्या नाम देते हैं वो देखते हैं। सो मास ऑफ वन मोल पार्टिकल is termed as molar mass। और मोलर मास की यूनिट हमारे पास होती है ग्राम पर मोल। समझे बात ये वाली? फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा मेरे पास है 1 एटम ऑफ कार्बन, तो 1 एटम ऑफ कार्बन का मास होता है 12U। और यही अगर मेरे पास 1 मोल एटम ऑफ कार्बन हो उसका मास हो जाएगा 12 ग्राम पर मोल, तो वो ग्राम में लिखा जाएगा। सिमिलरली मेरे पास है लेट्स से 1 मोल CO2, तो 1 मोल CO2 का मास हो जाएगा 44 ग्राम पर मोल। अगर मेरे पास है 1 मोल NaCl तो इसका मास हो जाएगा 58.5 ग्राम पर मोल। समझे बात ये वाली? क्लियर? ओके, 1 मोल क्या है? 1 मोल है 6.023 मल्टीप्लाई 10 टू द पावर 23। तो इतने सारे NaCl का पार्टिकल अगर हमारे पास है तो उनका मास होगा 58.5 ग्राम। और इतने ही सारे अगर मेरे पास CO2 के मॉलिक्यूल्स है तो उनका मास क्या होगा? 44 ग्राम। बिकॉज पार्टिकल तो बहुत सारे हैं तो ऑब्वियस सी बात है मास तो ज्यादा होना ही चाहिए ना। समझे बात ये वाली? सभी क्लियर? ओके, नोट कर लेंगे। तो ये सभी जो है मोलर मास कहलाते हैं। तो 1 मोल सब्सटेंस का जो मास होगा दैट इज कॉल्ड
मोलर मास। नोट कर लेंगे। तो बच्चों हमने अभी मोल कंसेप्ट का बेसिक जान लिया है। मोल कितने नंबर्स के इक्वल होता है, उस मोलर मास कहलाता है, एंड सो ऑन। अब हम जानते हैं कि न्यूमेरिकल इसमें कैसे सॉल्व करते हैं और किस तरह के न्यूमेरिकल हमारे सामने प्रेजेंट किए जाएंगे। ओके, लेट्स से क्वेश्चन नंबर 1 आई हैव। हमें कहा गया कैलकुलेट नंबर ऑफ एटम्स इन 0.5 मोल ऑफ कार्बन। तो हमें कार्बन के 0.5 मोल दिए गए हैं, तो 0.5 मोल कार्बन में हमें नंबर ऑफ एटम चाहिए। ठीक है, लेट्स ट्राई इट सॉल्यूशन। तो एक बात मैं जानता हूं जिसको मैं डिफॉल्ट केस कहने वाला हूं। डिफॉल्ट केस होता है जो कभी चेंज नहीं होता, वो फिक्स रहने वाला है। डिफॉल्ट केस क्या है कि अगर मेरे पास 1 मोल कार्बन है तो उसमें पार्टिकल्स होंगे 6.023 मल्टीप्लाई 10 टू द पावर 23 एटम्स। तो 1 मोल कार्बन में इतने सारे एटम्स है, ये डिफॉल्ट केस है, ये कभी चेंज नहीं होगा। तो अगर 1 मोल में इतने पार्टिकल है तो 0.5 मोल कार्बन में हो जाएगा 6.023 मल्टीप्लाई 10 टू द पावर 23 मल्टीप्लाई 0.5 एटम्स। सोल्व करेंगे, दैट कम्स आउट टू बी 3.011 मल्टीप्लाई 10 टू द पावर 23 एटम्स। तो इतने एटम्स कार्बन के प्रेजेंट होंगे 0.5 मोल में। क्लियर? अब इससे हम एक फॉर्मूला प्रिपेयर करेंगे। तो फॉर्मूला क्या है? उस फॉर्मूले को आप आसानी से यूज कर पाएंगे। जस्ट यू हैव टू पुट द वैल्यूज एंड यू विल गेट आंसर इमीडिएटली। तो फॉर्मूला है मोल इज इक्वल टू नंबर ऑफ पार्टिकल्स डिवाइडेड बाय 6.023 मल्टीप्लाई 10 टू द पावर 23। ये हमारा फॉर्मूला है। अब इस फॉर्मूले का हम इसी न्यूमेरिकल में यूज करते हैं। ठीक है, हमें कार्बन के कितने मोल दिए गए हैं? 0.5। नंबर ऑफ पार्टिकल हमें चाहिए तो उसको x मान लेते हैं, डिवाइड बाय एवोगैड्रोस नंबर जो कि है 6.023 मल्टीप्लाई 10 टू द पावर 23। इंटरचेंज करेंगे तो x हमारे पास आएगा 0.5 मल्टीप्लाई 6.023 मल्टीप्लाई 10 टू द पावर 23। दैट कम्स आउट टू बी 3.011 मल्टीप्लाई 10 टू द पावर 23 एटम्स। अब ध्यान रखें, यहां पार्टिकल एटम भी हो सकता है, यहां पार्टिकल आयन भी हो सकता है, यहां पार्टिकल मॉलिक्यूल भी हो सकता है। आयोनिक कंपाउंड के लिए फॉर्मूला यूनिट भी हो सकता है। ठीक है, तो पार्टिकल चेंज होता रहेगा बट ये नंबर वहां पे फिक्स रहेगा। समझे बात सब? ये वाली नोट कर लेंगे। फिर एक और न्यूमेरिकल हम ट्राई करते हैं इस पे। ओके, चलिए बच्चे अब एक और न्यूमेरिकल ट्राई करते हैं। न्यूमेरिकल ये रहा, कैलकुलेट नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन 2 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। तो 2 मोल कार्बन डाइऑक्साइड में हमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल चाहिए, तो इसको हम सोल्व करेंगे बाय यूजिंग द फॉर्मूला। ओके, सॉल्यूशन। फॉर्मूला होता है मोल इज इक्वल टू नंबर ऑफ पार्टिकल। अब पार्टिकल की जगह हमें क्या दिए गए हैं? मॉलिक्यूल्स। तो यहां पे आ जाएगा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स डिवाइडेड बाय 6.023 मल्टीप्लाई 10 टू द पावर 23। कितने मोल दिए गए हैं? 2 मोल। तो 2 इज इक्वल टू x मान लेते हैं 6.023 मल्टीप्लाई 10 टू द पावर 23। दिस इंप्लाइज x कम्स आउट टू बी 2 मल्टीप्लाई 6.023 multiply 10 to the power 23 and that will become 12.046 multiply 10 to the power 23 molecules। ये हमारा आंसर हो गया इस क्वेश्चन के लिए। क्लियर? इजी है? वेरी गुड। अब एक क्वेश्चन ट्राई करते हैं मोलर मास के लिए। तो हमें कहता है कैलकुलेट मास of 0.05 मोल ऑफ हीलियम
गैस। तो हमें 0.05 मोल हीलियम के दिए गए हैं, हमें उसका मास फाइंड करना है। तो इसको सोल्व करने के लिए भी हम यूज करेंगे डिफॉल्ट केस का। डिफॉल्ट केस क्या है? डिफॉल्ट केस है 1 मोल हीलियम, उसका मास होता है 4 ग्राम, वेयर 4 ग्राम इज द मोलर मास ऑफ हीलियम। तो 1 मोल हीलियम का मास 4 ग्राम है। तो 0.05 मोल हीलियम का मास होगा 4 मल्टीप्लाई 0.05 एंड दैट कम्स आउट टू बी 0.2 ग्राम। दिस विल बी द आंसर, दिस विल बी द मास ऑफ हीलियम। समझ गए सब बात ये वाली अच्छे से? ओके। अब इसमें फॉर्मूला क्या बनेगा? फॉर्मूला बनेगा मोल इज इक्वल टू गिवन मास। गिवन मास वो है जो हमें फाइंड करना होता है, डिवाइड बाय मोलर मास। मोलर मास तो हम जानते ही है कंपाउंड का, नहीं जानते हैं कोई बात नहीं, डिस्क्रिप्शन में जाइए, एक लिंक मिलेगा, उस लिंक में सभी एलिमेंट्स के मोलर मास अरेंज किए गए हैं। क्लियर? तो ये हमारा है नया फॉर्मूला, मोल इज इक्वल टू गिवन मास बाय मोलर मास। नोट कर लेंगे। ओके बच्चे, तो एक और क्वेश्चन कर लेते हैं, फॉर्मूला का यूज करेंगे यहां पे हम। क्वेश्चन है कैलकुलेट मास ऑफ 0.01 मोल ऑफ CO2। तो इतने मोल CO2 हमें दी है, हमें उसका मास फाइंड करना है। बिल्कुल सिंपल फॉर्मूला है हमारे सामने। फॉर्मूला क्या है? मोल इज इक्वल टू गिवन मास डिवाइड बाय मोलर मास। मोल है 0.01, गिवन मास हमें नहीं दिया, x मान लेते हैं, वो हमें फाइंड करना है। CO2 का मोलर मास क्या होता है? कार्बन का मास 12 होता है, O2 का 32 होता है, दैट कम्स आउट टू बी 44 ग्राम पर मोल। दिस इज द मोलर मास ऑफ CO2, यहाँ पर 44 ग्राम आ जाएगा। दिस इम्प्लाइज x विल बी 0.01 मल्टीप्लाई 44 एंड दैट विल बिकम 0.44 ग्राम। That will be the answer that we have to obtain. क्लियर सभी को बात ये वाली? ओके। अब बच्चे हम एक लास्ट फॉर्मूला एस्टैब्लिश कर लेते हैं। मैं ये जानता हूं कि मोल होता है नंबर ऑफ पार्टिकल डिवाइडेड बाय 6.023 मल्टीप्लाई 10 टू द पावर 23, और दूसरी केस में मोल होता है गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलर मास। इसको कह देते इक्वेशन नंबर 1, इसे कह देते इक्वेशन नंबर 2। दोनों ही इक्वेशन मोल के इक्वल है, तो फ्रॉम 1 and 2 गिवन मास डिवाइड बाय मोलर मास इज इक्वल टू नंबर ऑफ पार्टिकल्स डिवाइडेड बाय 6.023 मल्टीप्लाई 10 टू द पावर 23। ये बना हमारा एक नया फॉर्मूला। तो अगर हमें मास दिया है तो हम पार्टिकल निकाल पाएंगे, हमें पार्टिकल दिए है तो हम मास निकाल पाएंगे। चलिए इस पर भी न्यूमेरिकल ट्राई करते हैं, इसे नोट कर लेंगे। तो बच्चे अपने स्क्रीन पर आप क्वेश्चन देख पा रहे होंगे। क्वेश्चन है कैलकुलेट नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन 2.3 ग्राम ऑफ सोडियम सॉलिड। तो सोडियम मेटल हमें दी है, उसका मास है 2.3 ग्राम। हमें पता करना है उस 2.3 ग्राम में कितने एटम्स प्रेजेंट है। बहुत सिंपल है, सॉल्यूशन निकालेंगे, यूज करेंगे ये फॉर्मूला। अब गिवन मास हमें दिया है 2.3 ग्राम, सोडियम का मोलर मास होता है 23 ग्राम। तो पुट करेंगे वैल्यूज, 2.3 डिवाइड बाय 23 इज इक्वल टू गिवन पार्टिकल्स यानी कि नंबर ऑफ एटम्स होंगे वो, उसे मैं x मान लेता हूं, डिवाइडेड बाय 6.023 मल्टीप्लाई 10 टू द पावर 23। तो x कम्स आउट टू बी, ये कैंसिल होके 1/10 हो जाएगा, तो x विल बिकम 6.023 मल्टीप्लाई 10 टू द पावर 23 डिवाइड बाय 10। 10 से एक पावर कैंसिल, तो ये 22 हो जाएगा। And that will become 6.023 multiply 10 to the power 22 atoms।
ये हमारा आंसर हो गया। तो इतने एटम्स प्रेजेंट है 2.3 ग्राम ऑफ सोडियम में। समझ गए सब बात ये वाली। तो आई थिंक हम इस फॉर्मूले का भी यूज अच्छे से कर लेंगे। अगर कोई डाउट होता है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में पूछिएगा, ठीक है, नोट कर लेंगे ये। ओके बच्चों, तो आज हम इतना ही करेंगे। दैट वाज अबाउट मोल कंसेप्ट, और यहाँ पे हमारा थर्ड चैप्टर फिनिश हो जाता है, दैट इज एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे नए चैप्टर के बारे में, ठीक है। तो स्टे ट्यून्ड। इफ़ यू लाइक द वीडियो, शेयर करें इसको, चैनल को सब्सक्राइब करें अगर नहीं किया है तो। मिलते हैं बाद में। स्टे हेल्दी, बी सेफ एंड बाय टू ऑल।